Hey guys, welcome to my class. My name is Mati. Your coach from Smoothest Knowledge is present here. How are you doing? Hope you're doing your best. Let's start our concept without delaying. So, today we will learn the crop prediction, that is also the part 5. We have completed 4 parts, and I think this will go up to part 7, I think, but it will also go to part 6. Anyway, we have to see it, but today we will understand this concept of part 5 of crop protection. Again, welcome to Smoothest Knowledge. तो आज हम पढ़ने वाले हैं वीडिंग। इरिगेशन के बाद आज हम पढ़ेंगे वीडिंग। वीडिंग क्या होता है गाइस, देखते हैं वीड्स क्या होते हैं। तो वीडिंग पढ़ने से पहले वीड्स क्या होते हैं पहले देखेंगे। तो वीड्स आर अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विथ क्रॉप प्लांट्स। वीड्स वो अनवांटेड जो कि हम चाहते नहीं, जो कि कल्टीवेट हम करते नहीं, वही प्लांट्स है जो कि क्रॉप प्लांट जो कि क्रॉप्स के साथ ही ग्रो हो जाता है। इफ़ यू विजिट ए फील्ड, यदि आप लोग एक फील्ड में विजिट करोगे, देन of course I think you will notice that along with the crops some weeds have also grown, and these weeds are not grown by the farmer. They grow on their own when they get the water, proper sunlight, proper soil. They normally grow on their own. घास फूस जो होता है ना, घास फूस। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन वीड्स, कुछ कॉमन वीड्स हैं जो कि अमरंथस। अमरंथस क्या होता है ना, जो चोलाई होता है, आप लोग चोलाई सुने होंगे, चोलाई वही। चेनोपोडियम, चेनोपोडियम एक होता है बाथुआ, उसको बाथुआ बोला जाता है। और एक होता है वाइल्ड ओट, जिसको हम लोग जावी भी बोलते हैं। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वीड की जो कि हमारे ग्रोन होते हैं विद द क्रॉप्स और द क्रॉप प्लांट्स। नाउ वीड्स रिड्यूस क्रॉप yield as they compete with the crops for water, minerals and sunlight। जो वीड्स होते हैं जो कि क्रॉप्स के साथ ग्रो होते हैं, वो भी प्लांट्स से, they also require water, they also require minerals and sunlight. So they compete with the crops for water, minerals and sunlight and etc thing. So necessary is there. We have to remove the weeds from a field from time to time, and that process is known as weeding. That process is known as weeding. आया समझ में? Next. Now we have also weeding can be done by any one of the following two methods. तो हमारे weeding करने के 2 मेथड्स होते हैं। आप लोग कोई भी चूज़ कर सकते हो, आपके मन। तो आप जो भी चूज़ कर सकते हो। फर्स्ट है हमारा एक मैनुअल रिमूवल, मीन्स हाथ से आप लोग उखाड़ सकते हो उसको। और एक रिमूवल विल्स केमिकल्स डाल के कर सकते हो। केमिकल्स कुछ आते हैं वीडिसाइड जो कि क्रॉप्स को हार्म नहीं करते, लेकिन वीड्स को डिस्ट्रॉय ऑलमोस्ट तो कर ही लेते हैं। तो वीडिसाइड्स जो होते हैं वो स्प्रे किए जाते हैं एक स्प्रेयर के द्वारा। एक स्प्रेयर होता है ड्यूरिंग द वेजिटेबल ग्रोथ ऑफ द वीड्स बिफोर द फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग है तो सीड फॉर्मेशन से पहले ही उसको रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वीडिसाइड्स, एंड वीडिसाइड्स आर पॉइजनस, नॉट एक्सेस, नॉट टू लिटिल। वी हैव टू वेरी केयरफुल while spraying them. The next is harvesting. हार्वेस्टिंग क्या होता है देखते हैं। What is harvesting? तो आप लोग जानते हो, तो यदि मीन्स फुली डेवलप हो गया है क्रॉप्स और हम लोगों को उसको लाना है, तो
क्या करते हैं, हम लोग उसको काटते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज हार्वेस्टिंग, और उस प्रोसेस को बोला जाता है हार्वेस्टिंग. मीन्स द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. क्रॉप्स को कटिंग करना, उसके बाद गैदरिंग करना, उसको बोला जाता है हार्वेस्टिंग. और तो हमारा हार्वेस्टिंग करने के लिए एक तो मैनुअली किया जाता है, और एक हमारा किया जाता है बाय ए मशीन. एक मशीन आता है जिसका नाम है हार्वेस्टर, उसके द्वारा किया जाता है. नो, दो प्रोसेसेस हैं. इन केस ऑफ सेरेल क्रॉप्स, यदि सेरेल क्रॉप्स हैं तो हार्वेस्टिंग दो मेथड्स किए जाएंगे, थ्रेसिंग और विनोइंग. थ्रेसिंग क्या है समझते हैं. थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप्स. जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसमें स्ट्रॉ होगा जो सूखा हुआ है, उसके बाद उससे ग्रेन भी होगा. तो हम लोगों को क्या चाहिए, सूखा हुआ है चाहिए, घास फूस चाहिए नहीं चाहिए, हम लोगों को ग्रेन्स चाहिए. तो उसको रिमूव कैसे किया जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग. थ्रेसिंग या तो स्ट्राइकिंग किया जाता है एक हार्ड सरफेस में, या तो एक थ्रेसर मशीन है उसके द्वारा किया जाता है. जो ए फार्म मशीन दैट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्बाइन, एक फार्म मशीन है जो कि हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग दोनों के लिए यूज़ होता है. आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, राइट. अभी हम लोग पढ़ेंगे कि विनोइंग क्या होते हैं. व्हाट इज विनोइंग. विनोइंग क्या है, देखते हैं विनोइंग क्या है. After threshing, the grains have to be separated from the chaff. चाफ एक होता है, चाफ से हम लोगों को ग्रेन्स को सेपरेट करना होता है विद द हेल्प ऑफ विंड. जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रह गए होंगे विद द ग्रेन्स, हम लोगों को इसे हवा में इसे रखना है, और वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है जो विंड, उस डायरेक्शन को देखना है और उस ऐसे ढालना, मीन्स उसको फिर करना है. उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा ना, वैसे ही पकड़ना होगा. जो ग्रेन्स होगी वो हैवी होगी और जो चाफ होगी वो लाइट होगी, इसलिए वो उड़ कहाँ गिरेंगे और ये जो ग्रेन्स होगा वो नीचे गिर जाएगा. दैट प्रोसेस इज नोन एज विनोइंग. आया समझ में, ये जो मैं बोली थी. इन दिस प्रोसेस द थ्रेश क्रॉप इज ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट, द ग्रेन्स और सीड्स बीइंग हैवियर fall almost straight down, the chaff being lighter is blown away by the wind. जो मैं आप लोगों को अभी बोली थी. तो आप लोगों को ऑफ कोर्स समझ में आ गया होगा. आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए. आज हम लोग पढ़ लिए कि वीडिंग क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़े हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग में दो प्रोसेस, थ्रेसिंग और विनोइंग. So if you like this video, don't forget to like, share and subscribe, and I have also allowed the comment box. You can comment how was the video. Don't forget to subscribe the channel to get the further notifications. And have you checked the crop production part 4, part 3 and part 2 and part 1? Don't forget to check it and see it because these are also very helpful. Till then, bye.